आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब न्यू बॉर्डर ओपन हुआ था कोविड के बाद मलेशिया में, तब मैं इंटर हुआ था और मैं आया था विज़िट वीज़े में। तो उस टाइम माशाल्लाह काम ही काम था क्योंकि लोगों की बहुत नीड थी। पहले मेरा तो अपना काम नहीं है, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं पैसे लेके लोगों को काम पे लगवा रहे हैं लेकिन खुद जॉबलेस हैं। आउट ऑफ सिटी काम है, मैं उससे क्या करूँगा, या लोग कर रहे हैं ये 200 रिंगिट 300 रिंगिट, ठीक है। अब 20 बंदों से 200 रिंगिट करके बंदा ले लेता है, फिर उसके बाद क्या है इजी, अगर वो पर्ची आपको दे देता है बैंक का, मैं बैंक RHB बैंक कोई सा भी बैंक हो, आप उसको इजीली ब्लॉक मार दो। यही हो रहा है आजकल, ये भी हो रहा है और गलत लोकेशन में लोग भिजवा देते हैं, पैसा ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हो रहा है, ये बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरे साथ एक भाईजान मौजूद हैं, ये पाकिस्तानी हैं और इनको तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं। जी, मुझे 1.5 साल हो गया है। तो 1.5 सालों में इस दौरान ये 1.5 साल ऐसा है मलेशिया में जहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा जॉब्स आई भी और गई भी, और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें मैंने इससे पहले इतने पाकिस्तानियों को मलेशिया की तरफ आते नहीं देखा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन हुई हैं, तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं क्योंकि ये नए हैं कंपेरेटिवली हमसे, क्योंकि हम तो 9 साल से यहाँ पे ये आए हैं। तो इन्होंने आते ही इनको अच्छी जॉब्स भी मिली, बाद में इन्होंने टफ़ टाइम भी देखा। तो आज हम इनसे बात करते हैं, और ये आए भी तब उस टाइम पे विज़िट पे थे। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि विज़िट वालों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या विज़िट पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इवन के वर्क वीज़ा पे क्या चीज़ें हैं जो सोच समझ के आनी चाहिए। तो पहले अपना नाम बताएं भाई। जी, मैं हूँ अब्दुल अजीज़, मलेशिया वाला। अच्छा, मलेशिया वाला है। इनका टिकटॉक अकाउंट है, काफ़ी एक्टिव है उस पर, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है अब्दुल अजीज़ मलेशिया वाला, ऐसे ही है। जी। और आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब न्यू बॉर्डर ओपन हुआ था कोविड के बाद मलेशिया में, तब मैं इंटर हुआ था और मैं आया था विज़िट वीज़े में। तो उस टाइम माशाल्लाह काम ही काम था क्योंकि लोगों की बहुत नीड थी वर्करों की, क्योंकि कोविड के टाइम पे मलेशियन गवर्नमेंट ने जो एक पास होता है वो आउट पास वो जारी किया था, तो तकरीबन लोग चले गए थे 70%। बहुत सारे 70%, हाँ, काफ़ी लोग चले गए थे। तो काफ़ी चले गए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि बाद में जब बॉर्डर ओपन हुए, नहीं वो न्यू वर्कर की जो ज़रूरत पड़ी, क्योंकि फ़ॉरेन से तो आप कॉलिंग वीज़े पे तो नहीं बुला पा रहे, और कंपनी वाले को तो कंपनी तो चलानी है। तो उस दौरान हमारा नसीब चल गया, उसमें हमने पैसा भी कमाया माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम भी आवाज़ें आती थी कि नेपाल से वर्कर आ रहे हैं या बांग्लादेश से कॉलिंग वीज़े में लोग आ रहे हैं, और माशाल्लाह सब आ गए। आने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो विज़िट में जो आए थे, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको तो निकालना है, कंपनी ने उनको रखना नहीं है। तो उसके बाद मज़ेदार चीज़ ये हो गया पाकिस्तान में, एक तो महंगाई, ऊपर से जब से गवर्नमेंट हटा इमरान खान का, PDM आ गई। PDM आने के बाद फिर वहाँ महंगाई, फिर वहाँ एक अच्छा मलेशिया का एक ट्रेंड भी चल गया था। हाँ। अच्छा, उस दौरान दुबई सऊदीया में काम नहीं था उस दौरान, क्योंकि लोगों ने रुक किया मलेशिया में। काफ़ी लोग सेट हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेट नहीं हुए, काफ़ी लोग सेट हो गए, लेकिन जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 70% 2023 में जो भी लोग आए थे विज़िट में, सबके सब जलील हुए, सब स्पेशल पास लगवा के गए, और ज़्यादातर घर से उल्टा कर्जा मंगवा के वापस गए। ठीक है ना। असल में लोग बस, हम गलती हमारी भी है इधर, हम यहाँ टिकटॉक बनाते हैं, अच्छी बिल्डिंगें दिखाते हैं, ठीक है, और स्टारबक्स की कॉफ़ी हम पीते हैं, तो इसमें ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, रियलिटी कुछ और है। यहाँ आपको कोई एक वक्त का खाना नहीं खिलाएगा, आपको 2 रात या 1 रात आपको सुलाएगा नहीं, अगर सुला भी दिया तो तीसरे दिन बोलेगा कि आप चले जाएंगे। अच्छा, तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हम भी पिक्चर लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, तो डेफिनेटली हम जब वीडियो या पिक्चर बनाते हैं तो हम अच्छे मोमेंट की पिक्चर बनाते हैं। कोई भी रोते हुए ये नहीं बनाएगा कि हाँ मैं अब रो रहा हूँ, अब मैं भूखा हूँ, ठीक है। वो अभी जब जाएगा, जिस बंदे ने महीने में एक बार बाहर जाना है, वो KFC खाएगा या ट्विंस टावर जाएगा, तो वो वीडियो बनाएगा कि यार मैं मेमोरी सेव कर दूँगा, फिर सोशल मीडिया पे भी लगाएगा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया देख के कि वो बंदा बहुत मज़े में है और आ जाता है, और रही सही कसर जो निकाली गई वो ये हुआ कि जो लोग यहाँ पे फारिग बैठे थे कोविड के बाद, या जिनको कोई एजेंट जानता था ना, वो आगे से एजेंट बन गए। और उन्होंने जो हो सका बड़े बड़े वादे करके, मुझे इतने लोगों के मैसेज आते हैं रोज़ाना, कहते हैं, मैंने कहा भाई मैंने तो कितनी दफ़ा वीडियो में बताया कि विज़िट पे नहीं आओ, नहीं वो एजेंट ने वादा किया था ये वो। आप जब वादा कोई आपसे करता है ना, तो आपका लालच उसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप उस लालच में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत से लोग आते हैं, वो मुझे कह रहा था ये वो, आते ही क्या हो रहा है यार,
थोड़े दिन पहले ही मेरा तो अपना काम नहीं है, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं पैसे लेके लोगों को काम पे लगवा रहे हैं लेकिन खुद जॉबलेस हैं। जी 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 जी। ठीक है। असल में मैं आज आपको एक और बात कहूँ, आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना, देखो काम तो 0% भी नहीं है, क्योंकि मैं रिसर्च कर चुका हूँ। हाँ। काम बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक काम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, वो काम मैं भी कर सकता हूँ अगर करने में आऊँ तो, लेकिन अल्लाह मुझसे वो काम ना करवाए। ये होगा कि मिसाल के तौर पर मैं ऐड छोड़ देता हूँ, मुझे 20 बंदों की ज़रूरत है, फला जगह काम है, मिसाल के तौर पर आउट ऑफ सिटी काम है, मैं उससे क्या करूँगा, या लोग कर रहे हैं ये 200-200 रिंगिट, 300-300 रिंगिट, ठीक है। अब 20 बंदों से 200-200 रिंगिट करके बंदा ले लेता है, फिर उसके बाद क्या है, ईजी, अगर वो पर्ची आपको दे देता है बैंक का, मैं बैंक, RHB बैंक, कोई सा भी बैंक हो, आप उसको इजीली ब्लॉक मार दो। यही हो रहा है आजकल, ये भी हो रहा है, और गलत लोकेशन में लोग भिजवा देते हैं, पैसा ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हो रहा है, ये बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है मलेशिया में। मिसाल के तौर पर मुझे काम चाहिए, मैंने बंदे को बोला भाई मुझे काम चाहिए, मैं बेरोज़गार हूँ मलेशिया में, वो मुझे काम पे भी लगा देगा और 500 रिंगिट भी ले लेगा और मुझसे काम भी अच्छे से करवाएगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन मुझे काम से निकाल देगा। ठीक है, निकालने के बाद फिर वो बंदा फिर दूसरा बंदे को काम पे लगाएगा उसी जगह में, 500 उससे लेगा, फिर उसको भी निकालेगा, फिर उसको भी लगाएगा, मतलब ऐसे वैसे करके 6-7 हज़ार रिंगिट ऐसे भी कमा रहे हैं। अच्छा, अब ये कि मेरा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी में उठना बैठना नहीं होता, तो ये भाई साहब ये चीज़ों को काफ़ी बारीकी से जानते हैं और खुद एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, कुछ टिकटॉक पे एक्टिव भी हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, तो उनके पास काफ़ी इन चीज़ों के स्कैम का पता है। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि एक दो चीज़ हुई, तो उसमें जो चीज़ मैं एक फ़र्दर ऐड करूँ कि बहुत से लोग हैं जैसे कि जिनको कुछ नहीं आता, ना कोई स्किल है ना लैंग्वेज है। ठीक है, अब मलेशिया में अक्सर कहा जाता है जब आप मजदूरी लेबर लाइन में होते हैं तो आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी होती है। ठीक है, कोई आपको हेल्पर भी रखता है तो वो अगर कोई चाइनीज़ रख रहा है तो कोई पाकिस्तानी या बंगाली रखेगा, वो तो पहली बात को अपने दोस्तों को रखेगा, अपने रिश्तेदारों को रखेगा, वो बाहर के बंदे को रखेगा नहीं। अगर कोई चाइनीज़ वगैरह कोई डायरेक्ट रखना चाहता है, लेबर का काम है, वो एक्सपेक्ट करता है कुछ लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे तो वो भी नहीं रखेगा। और जिनके अब इंग्लिश ठीक है, बहुत अच्छे स्किल भी हैं उनके, ऑनलाइन स्किल हैं बहुत से लोगों के पास, ठीक है, लेकिन उनके पास जो एक चीज़ नहीं होती वो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपके पास कॉलिंग वीज़ा भी आ गया। अब कॉलिंग वीज़ा मोस्टली किस चीज़ में होता है, कंस्ट्रक्शन, गार्डनर वर्कर, ठीक है जी जी, ये वर्कर। अब इस पर आप किसी ऑफिस में जॉब मांगे, बोलेंगे कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, जी जी, गार्डनर का वीज़ा है, तो इसलिए वो लोकल को प्रीफर करते हैं। और मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ठीक है, ये दुबई की तरह नहीं, आपको एक कंपनी ने लेटर दिया, आपने वो एग्ज़िट किया, एंटर विद कंपनी चेंज, वीज़ा चेंज। जी, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, विज़िट वीज़े में इस टाइम मलेशिया ना हो, और मेरा एक राय है कॉलिंग वीज़े में भी ना हो फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल क्योंकि क्या पता आगे सही हो जाए। मैं फ़िलहाल कह रहा हूँ कि कॉलिंग वीज़े में भी ना हो, क्योंकि आजकल कॉलिंग में बहुत यानी कि सिस्टम आउट हुआ है। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार बांग्लादेश के लोग इस टाइम कॉलिंग वीज़े में आके रो रहे हैं, काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन लेबर में काम नहीं है, तो ये सारी सूरत हाल है अभी। अगर तो आपको कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं है, ठीक है, आपको कोई अच्छा दोस्त, मुखलिस दोस्त, अब दोस्त ये नहीं कि यार वो पिंड का बंदा है, वो उतने पढ़ी दे। बहुत से लोग 70% मुझे मैसेज करते हैं, नहीं मेरा दोस्त है, उसके वहाँ पे शादी की हुई है, उसके पास IC है, ये वो मलेशिया IC देते हैं, हमें पता यहाँ की रियलिटी क्या है। ठीक है, और IC हो कुछ भी हो, आपको स्पोर्ट्स वीज़ा मिल जाता है जो कि एक नॉर्मल वीज़ा ही है, उसकी कोई नहीं होता कि अगर आपको यहाँ पे शादी कर ली तो आपको दूध की नहरें आपके लिए खुल गई हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। और ऐसा जो एक माइंड सेट है कि आपने करना है कि मैंने पाकिस्तान से निकलना है, तो और आप चिकन के वो मुर्गी के चक्कर में आओगे, दाल से भी जाओगे। ठीक है, ये साथ भी है। असल में मसला क्या है पता है, मसला ये कि हकीकत कभी भी एजेंट आपको हकीकत बताएगा नहीं। ठीक है, जाना क्या है, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग मस्जिदों में सो रहे हैं, लोग पैसे मांग रहे हैं, परेशान हैं लोग, लेकिन क्योंकि ये स्टेज मैंने देखा है। और मैं खुद 5 महीना मैं बेरोज़गार रहा हूँ मलेशिया में, 5 महीना। कोई बंदा 1 महीना भी अगर बेरोज़गार रह लेना, टांगे छत से लग जाती हैं। बंदा परदेश में बेरोज़गार नहीं बैठ सकता। हाँ, मैं पाकिस्तान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल मैंने काम नहीं किया पाकिस्तान में, वो वहाँ की बात अलग है। वहाँ कुछ ना कुछ हांडियाँ पकड़ी होती है, घर में बंदा खा पी के ज़िंदगी गुजर जाता है वहाँ। यहाँ आप बगैर काम का आप नहीं गुजार सकते। ठीक है, तो आपका अगर सगा भाई है यहाँ पे, अगर आपका सगा भाई आपको बुलवा रहा है तो वेल एंड गुड,
कोई बात नहीं, इतना तो गारंटी है वो आपको बिठा के तो खिलाएगा 6-8 महीना, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी दोस्त यारों की बातों में भी कभी नहीं आना, हाँ। इलाके वालों की बातों में भी कभी नहीं आना, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अपने 50,000 1 लाख कमाने के चक्कर में आपको उठा दे। देखो मसला क्या होता है पता है, एजेंट का काम है आपको कराची पाकिस्तान से किसी भी एयरपोर्ट से क्लियर करना, ठीक है, वहाँ से क्लियर करने के बाद यहाँ आपको काउंटर देंगे कि यहाँ से क्लियर, उसके बाद आप जहन्नम में जाओ कहीं भी जाओ, क्योंकि 10 बंदे क्लियर हुए एजेंट का 10 लाख बाहर, 50 क्लियर 50 लाख बाहर, 100 बंदे क्लियर 1 करोड़ रुपये का दिहाड़ी सीधा सीधा 1 महीने के अंदर एजेंट का हो जाता है। तो लोग समझते नहीं है मेरे भाई, तो बात ये है सारा। तो मैं तो दोबारा मैं कह रहा हूँ विज़िट वीज़े में बिल्कुल भी ना आओ, बहुत परेशान है। तकरीबन लोग जलील हो के, यकीन करोगे, लोग गए वापस। जो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मलेशिया में नहीं कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। लोगों ने BMW भी रखी हुई है, बहुत पाकिस्तानियों ने। यार सबका हम सबको नहीं तोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ भाई आपके सियालकोट में लोग 5-5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, 10-10 लाख भी कमा रहे हैं सियालकोट में, तो अब हम उसके तरफ नहीं जा सकते ना भाई। अगर मैं कह दूँ कराची में निहारी बेचने और हलीम बेचने वाला भी 10-10 लाख रुपये महीना कमा रहा है, वो कमा रहा है। अच्छा, तो अब इसमें ये है कि बहुत से लोग अब स्टडी के लिए आ रहे हैं, रहने कहते हैं कि मलेशिया चीप है। बहुत से लोग अब, जैसे मैं कुछ लोगों का प्रोसेस करवा रहा हूँ जी स्टडी पे, कुछ लोगों की फैमिली यूके में बैठी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, वो कह रहे हैं कि बस मेरे घर वाले यहाँ पे आ रहे हैं, मैं पीछे से खर्चा भेज दूँगा। तो रहने के लिहाज से आपको क्या लगता है, मलेशिया सस्ता है, महंगा है? नहीं, कैसा? रहने के लिहाज से तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है। क्योंकि मैं सऊदीया में भी रह चुका हूँ, दुबई में भी जा चुका हूँ। मिसाल के तौर पर आप दुबई में आप रहते हो, 5,000 दरम आपका ख़र्चा है, वही लाइफ स्टाइल आपको 1500 रिंगिट में आपको ये मलेशिया में मिल जाएगा, वही लाइफ स्टाइल। रहने के लिहाज से, स्टूडेंट के लिहाज से तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए और रहने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, मतलब सब चीज़ के लिए ओके। ये सब चीज़ के मामले में बस अच्छी जॉब्स होना बहुत ज़रूरी है। जी। और इसमें यह कि बहुत सोच समझ के आए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे गलती की। इवन के जैसे कि यंग कपल होते हैं ना, तो सोचते हैं कि मैं भी काम कर लेंगे, हस्बैंड भी काम कर लेंगे, हम किस्मत आजमाते हैं, किसी दूसरे कंट्री चलते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास चले गए वहाँ पे, या किसी एजेंट के हाथ लग गए, उन्होंने कहानियाँ सुना के यहाँ पे बेच दिया, वहाँ पे जाएं इंटरव्यू आपकी, तो वो मैंने बताया ऐसे बंदे हैं, थोड़ी सी डिग्रियाँ दिखाई, वो आपकी डिग्री इतनी अच्छी है, आपको तो इतने रिंगिट की नौकरी तो आसानी से मिल जाएगी। तो बहुत से लोग मुझे रोज़ाना कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, नाम लेके मैं बता भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा स्टोरी शेयर भी नहीं कर सकता कि कल को वीडियो देखेंगे हम बुरा फील करेंगे कि हमने पर्सनली एक बात की थी और उसको पब्लिक में बता दिया। जी। तो ये किसी को एक्सपोज करना, ये किसी को वो शर्मिंदा करना नहीं है, ये बस के दूसरों के तजर्बात हैं उनसे बाकियों को गाइड करना, ये एक बेसिक मकसद है। तो आप हम मुझे भी देख रहे होंगे कि ये बंदा घूमता है फिरता है सारा दिन कैमरा लेके, लेकिन आप रियलिटी नहीं जानते कि मैंने यहाँ पे 9 साल गुजारे हैं, मेरे यहाँ पे 11 कज़न 12-15 कज़न, ठीक है, मेरा भाई यहाँ पे था। उस टाइम पे जब मैं आया था मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, बच्चा सा मैं आया था, लेकिन आते ही दूसरे दिन मेरे लिए जॉब तैयार थी, ठीक है, क्योंकि भाई था यहाँ पे। उस टाइम के हालात अच्छे थे, हालात उस टाइम पे भी जो लोग नए थे ना, जिनको कोई यहाँ पे जाने उनके लिए तब भी बुरे थे, ठीक है, लेकिन ये कि भाई था वहाँ पे, फिर भी मैं पाकिस्तान से जब आया था बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये था कि परदेश है, जलालत पक्की है। मेरा भाई मुझसे बड़े वादे करता था, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, और उसने दिया भी, लेकिन मैं फिर भी समझता था कि जलालत हो गया, मैंने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने मलेशिया में भी 9 साल में कभी मुश्किल टाइम नहीं देखा, असल में अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो मुश्किल टाइम नहीं देखा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी जो हालात चल रहे हैं मलेशिया में, काम के हालात, अभी आप खुद कहें कि हालात अभी कैसे हैं काम के? अभी ये कि ऐसे हालात हैं कि मुझे को बोले मेरा दोस्त कि मुझे बुला लो और मुझे सेट कर दो, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हो ना? नहीं कर सकता। हालांकि आप 9 साल पुराने हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ बुलाना मकसद नहीं होता है, ये लो आप समझ, उसको बुलाना है, उसको रखना है, उसको सेटिंग करवाना है, और उसका डॉक्यूमेंट्स भी तो देखना है भाई क्या है, कौन से पर्पज़ पे आप उसको बुला रहे हैं। तो ये भी एक भारी है मेरे भाई, परदेश में बहुत भारी हो जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों के झूठे वरगले में नहीं आना, और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि देखो मैं अभी मलेशिया में ग्राउंड में बैठा हूँ, मुझे यहाँ के रियलिटी मुझे बताना है, क्योंकि ये एक सदका जारिया भी है और ये मोटिवेट भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ अब्दुल अज़ीज़ मलेशिया वाला, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का 5 करोड़ रुपये मैं बचा चुका हूँ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे जानने वाले थे सारे। 5 लाख के हिसाब से आप लगा लो 100 बंदा कितना होता है, 5 करोड़ रुपये बनता है सीधा सीधा। तो भाई मैं खुद तो किसी को हेल्प नहीं कर रहा ना जेब से, लेकिन अल्लाह ने ज़बान दी, अच्छा गाइड करना, एक गाइड करना, ये भी सदका जारिया है। हाँ,
तो यही कि भाई सोच समझ के आएँ, और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं फिर भी मैं बोलूँगा कुछ होती हैं ट्रिक्स, जब आप किसी के सहारे बैठेंगे ना, कोई पाकिस्तानी आपको कॉन्टैक्ट वाला आपको काम पे लगवा देगा तो आप नहीं लगोगे। खुद निकलो बाहर, निकलो, कोशिश करो, ठीक है। किसी को काम पे पैसे नहीं दो, कोशिश करो कि ऐसी जगह पे पहुंचो जहाँ पे बॉस खुद मौजूद हो, ठीक है। कोई एजेंट आगे ना हो, जब एजेंट होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऐसी जगह पे आपका किसी का काम हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो ये कि जो लोग आगे हो वो कोशिश करो, अल्लाह मदद करेगा। यहाँ पे बहुत से लोगों का मैं किस्से सुनता हूँ कि उनके साथ ये हुआ। वहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट है, उसका मैं किस्सा शेयर कर देता हूँ। वो आया था मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो मैंने एक केस पकड़ दिया हुआ था, ठीक है। वो मेरे भाई का दोस्त है। अच्छा। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी, वो एक बंदा मेरा ऑलरेडी काम पे जा रहा था, ठीक है जी। वो आया एक दिन, दूसरे दिन उसने बोला कि वहाँ पे एक और लड़का चाहिए, पार्ट टाइम तैयारी ले रहे थे 110 रिंगिट एक दिन की। अच्छा। वो दूसरे दिन वो बंदे को मैंने बोला इसको भी ले जाओ, दूसरे दिन ही मैंने इसको काम पे भेज दिया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वो दूसरे दिन जाके उसने थका हुआ आया था, उसने टिका के काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन वो रहा था उसमें, तो 12 दिन उसको 110 रिंगिट के हिसाब से वो पार्ट टाइम पैसे मिले, वेयर हाउस का काम था। अच्छा अच्छा। अब उसको फुल टाइम जॉब रखी है उसने, और वो न्यू ईयर पे उसने गिफ्ट किया है एक स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच 8 बड्स। तो वो उसकी किस्मत थी। लेकिन जो बंदा उसको लेके गया था जॉब पे वो अब जॉबलेस है। वो जॉबलेस है, ठीक है। उसको 2 महीने हो गए हैं, लेकिन वो ये किस्मत की बात भी है, लेकिन मेहनत की बात भी है। मेहनत इसलिए कि उसने पहले दिन गया और पहले दिन ही जाकर उसने अपना वहाँ पे नाम कमा लिया। तो अगर आपको कोई जॉब देता है, भला करता है, तो ये ना देखो ये छोटा काम है बड़ा काम है, उसको करो। ऐसा ऐसा हर चीज़ का टाइम होता है। एक और बात मैं मलेशिया के प्रदेश में बताता चलूँ, ठीक है ना, कि जो भी बंदा आपको जॉब पे लगाए, ठीक है ना, तो उसका बराए मेहरबानी उसका मेहरबानी कभी नहीं भूलना, ठीक है। क्योंकि ये मेहरबानी जो इंसान भूल जाता है ना, तो फिर अल्लाह पाक भी उसको भूल जाता है। तो मेहरबानी कभी किसी का नहीं भूलना चाहिए, भले वो मेहरबानी छोटा सा हो या बड़ा हो। मेहरबानी मेहरबानी होता है, एहसान एहसान होता है।